नेक्स्ट जो है हमने स्किन सेंसर्स देखनी है। तो पहले हम देखते हैं स्किन सेंसर्स डैमेजिंग स्टिमुलाई की। जो पेन रिसेप्टर्स होती हैं बेयर यानी कि जो कवर नहीं होती, ये बेयर इनकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि मैमल्स की पूरी बॉडी में होती हैं, ब्रेन के अलावा और इंटेस्टाइन के अलावा। इन्हें नोसिसेप्टर्स भी कहा जाता है। नोसिसेप्टर्स का मतलब है यानी कि इंजर्ड जब हो जाए तो उससे फील करने वाले। बहुत से हीट, कोल्ड और इरिटेटिंग केमिकल्स और स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई जो है वो एक रिस्पॉन्स शो करती है, वो रिलीज़ कराती है, एलिसिट कराती है नोसिसेप्टर से, जिसे ब्रेन इंटरप्रेट करता है या तो पेन के तौर पर या फिर इचिंग यानी कि चुभन सी होती है। जो डिटेल्स हैं स्ट्रक्चर की और फिजियोलॉजी की पेन रिसेप्टर्स की, उसका खैर अभी तक पता नहीं चला। तो इस सारे में हमने क्या देखा, तो हमारे पास स्किन सेंसर्स ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई में क्या आता है, ये पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर होती हैं, ब्रेन और इंटेस्टाइन में नहीं होती। इन्हें नोसिसेप्टर भी कहा जाता है। और पेन हो, हीट हो, कोल्ड हो या फिर कुछ भी हो मैकेनिकल स्टिमुलाई, इसे जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेन में आइडेंटिफाई किया जाता है इचिंग के तौर पर या फिर पेन के तौर पर। तो हम इनकी सही फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर उसका अभी तक पता नहीं चला। नेक्स्ट हमने देखनी है हीट और कोल्ड के स्किन सेंसर्स। जो स्किन सेंसर्स होते हैं टेम्परेचर की, जिन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है, ये भी बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये या तो एपिडर्मिस में होते हैं या फिर ये डर्मिस में होंगे, ठीक है। और मैमल्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है एरियाज़ की, जो कि सेंसिटिव होती हैं कोल्ड से या फिर वार्म से। ये जो एरियाज़ होते हैं इन्हें हम कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं या वार्म स्पॉट्स कहते हैं। स्पॉट वो जब कमाल एरिया होता है स्किन का, जिसे जब स्टिमुलेट किया जाता है तो वो टेम्परेचर की सेंसेशन पैदा करेगा, या वार्म की या फिर कोल्ड की। फिर वो कह रहे हैं कि जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं स्किन में, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं टेम्परेचर का, जब वो स्किन टेम्परेचर से नीचे। और हीट रिसेप्टर रिस्पॉन्स शो करेंगे टेम्परेचर का, मतलब उस वक्त सेंसेशन आएगी जब स्किन टेम्परेचर जो कि 37 मोस्टली होता है उससे ज़्यादा हो। मटेरियल जो कि स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं उन्हें गर्म या ठंडा होना ज़रूरी है टेम्परेचर की सेंसेशन पैदा करने के लिए। मिसाल के तौर पर जब मेटल को स्किन पे रखते हैं तो वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और कोल्डनेस फील होती है। वुड को स्किन पे रखें तो वो लेस हीट अब्जॉर्ब करेगी, तो इसलिए ये वार्मर फील होगी। जो एबिलिटी है टेम्परेचर में चेंजेस को डिटेक्ट करने की वो बहुत से एनिमल्स में वेल डेवलप्ड है। मिसाल के तौर पर रेटल, स्नैक और पिट वाइपर्स जो होती हैं इनमें हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होती हैं इनकी फेस की हर साइड पर, इनकी आई और नोस्ट्रिल नाक वाली जगह के दरमियान। ये जो डिप्रेशंस होते हैं ये लाइन होती है सेंसरी एपिथेलियम के साथ, जिसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि टेम्परेचर का रिस्पॉन्स देंगे इंफ्रारेड थर्मल रेगुलेशन का, जो कि डिफरेंट होती है स्किन की स्नेक की जो है सराउंडिंग से। स्नेक इन पिट ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं अपना वार्म ब्लडेड प्रे जो है उससे तलाश करने के लिए। बैट जो है वो इनफ इंफॉर्मेशन देती है बैट को उसका। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो सेंसर्स होते हैं टेम्परेचर के, ये भी बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये एपिडर्मिस में होगी या डर्मिस में होगी। मैमल्स के तो हम डिस्टिंक्ट एरियाज में होते हैं, जैसे कोल्ड स्पॉट या फिर वार्म स्पॉट कहेंगे। स्पॉट वो जगह है जहाँ पे टेम्परेचर की सेंसेशन फील होगी। तो वो कह रहे हैं कि कोल्ड रिसेप्टर जो है स्किन के, वो उस वक्त रिस्पॉन्स शो करेंगे जब यानी कि स्किन के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर फील होगा। और थर्मो रिसेप्टर ज़ाहिर सी बात है तब करेंगे वार्म वाले जब स्किन के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर मेटल रखते हैं तो वो हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कोल्डनेस फील होगी, वुड रखते हैं तो वो कम हीट अब्जॉर्ब करती है तो वार्म फील होगा। और फिर वो कह रही हैं कि ये बेस्ट डेवलप्ड है ये मैकेनिज़्म बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मिसाल के तौर पर रेटल स्नेक और पिट वाइपर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, रेटल स्नेक और पिट वाइपर में इनके हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हर साइड पे होती हैं इनकी फेस के, इनकी आई के और नॉस्ट्रल के दरमियान। तो ये डिप्रेशन सेंसरी एपिथेलियम से लाइन है जिनमें रिसेप्टर सेल होंगे, जिससे ये मतलब कि टेम्परेचर का रिस्पॉन्स जो है मतलब कि शो करेंगे, जो कि डिफरेंट है स्नेक से। स्नेक जो है इस हीट सेंसिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा अपना वार्म ब्लडेड प्रे जो है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट जो है हमने स्किन सेंसर्स देखनी है मैकेनिकल स्टिमुलाई के। बहुत से एनिमल्स जो हैं वो इन्हिसार करते हैं टेक्टाइल स्टिमुलाई के ऊपर अपनी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। जो मैकेनिकल सेंसरी रिसेप्टर होती है वर्टेब्रेट की स्किन में, ये डिटेक्ट करती हैं स्टिमुलाई को, जो कि ब्रेन इंटरप्रेट करता है लाइट टच या प्रेशर वाला टच या फिर वाइब्रेशन। जो लाइट टच होता है ये उस वक्त परसीव होता है, उस वक्त यानी कि रिसीव होता है जब स्किन को
टच किया जाता है, स्ट्रॉन्गली डिफॉर्म नहीं किया जाता। जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट टच के, इसमें यानी कि बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स शामिल हैं और टेक्टाइल कॉर्पसल्स शामिल हैं, जिन्हें मेसनर कॉर्पसल्स कहते हैं। जो बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर हैं वर्टेब्रेट की बॉडी में, और ये यानी कि पेन के साथ इन्वॉल्व हैं और थर्मल स्टिमुलाई के साथ, और इसके अलावा लाइट टच के साथ। जो बल्ब्स होती हैं क्राउसी के, ये यानी कि मैकेनो रिसेप्टर हैं, ये डर्मिस में पाए जाते हैं बॉडी के, जो कि कुछ फिजिकल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देंगे, जैसे कि पोजीशन चेंजेस का। जो दूसरे रिसेप्टर हैं टच प्रेशर के, वो पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं और ऑर्गन्स ऑफ रोफिनी है। बहुत से मैमल्स जो हैं उनकी स्पेशली अडेप्टेड सेंसरी हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम विब्रिसियाई कहते हैं। उनकी रिस्ट पर, उनकी रिस्ट ये बाजू वाली जगह को कहते हैं, स्नाउट सूंड पर या फिर आईब्रोज पर। और फिर वो कह रहे हैं कि बेस पे हर विब्रिसियाई की एक ब्लड साइनस होता है। नर्व्स जो कि दाखिल होती हैं इस ब्लड साइनस पर, वो इम्पल्सेस लेकर जाती हैं बहुत से मैकेनो रिसेप्टर से ब्रेन के पास इंटरप्रिटेशन के लिए। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि बहुत से एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए टैक्टाइल रिसेप्टर्स के ऊपर इंहिसार करते हैं। और इसकी कितनी एग्जाम्पल, लाइट टच, प्रेशर वाला टच, और जो है वाइब्रेशन। लाइट टच तब होता है जब कोई चीज़ स्किन से टच करेगी और वो मतलब कि इसे डिफॉर्म नहीं करेगी। और इसमें जो है मेसनर कॉर्पसल्स और सेंसरी बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स आ जाएंगी, और ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर हैं बॉडी के ऊपर, और ये पेन को रिसीव करेंगी और कोई थर्मल वेरिएशन आती है उससे और टच को। और इसके अलावा पोजीशन चेंजेस को फील करने के लिए इनके अंदर पोजीशन चेंजेस के लिए बल्ब्स ऑफ क्राउसी होती हैं। इसके अलावा विब्रिसियाई होती हैं, जो कि इनकी स्नाउट पे, रिस्ट पर होते हैं, और हर विब्रिसियाई के ऊपर ब्लड साइनस होगी, जिससे नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास जाएगी इंटरप्रिटेशन के लिए। और इसके अलावा इनके पास पैसिनियन कॉर्पसल्स और ऑर्गन्स ऑफ रोफिनी भी होते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसमें डिटेक्ट कर क्या क्या चीज़ डिटेक्ट होती है। लाइट टच, प्रेशर वाला टच, इसमें लाइट टच, प्रेशर वाला टच, तीन चीज़ों को ये वो परसीव करता है, लाइट टच, प्रेशर वाला टच और वाइब्रेशन। और इनमें लाइट टच के लिए मेसनर कॉर्पसल्स और क्राउसी के जो बल्ब्स हैं पोजीशन चेंजेस के लिए, और इसके अलावा विब्रिसियाई और मेसनर कॉर्पसल्स और पैसिनियन कॉर्पसल्स और विब्रिसियाई, ये सब जो है मौजूद हैं। और विब्रिसियाई की बेस पर ब्लड साइनस होगी, जिससे नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास जाएगी इंटरप्रिटेशन के लिए। और ये बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो कि इनकी पूरी बॉडी पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। नेक्स्ट जो है हमने सोनार देखना है। सोनार क्या होता है? बैट्स, चिड़ियोज़ और बहुत से केव गारों में रहने वाली बर्ड्स जो होती हैं, जिसमें ऑयल बर्ड और केव स्विफ्टलेट आती है, और वेल्स आती हैं, और डॉल्फिन्स आती हैं। ये डिटरमाइन करती हैं डिस्टेंस को और डेप्थ को किस तरह से, इको लोकेशन के ज़रिए से, जिसे हम सोनार कहते हैं या बायो सोनार कहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को एमिट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कितना टाइम लगता है साउंड को वापस आने के लिए ऑब्जेक्ट से टकरा के इन्वायरमेंट में। मिसाल के तौर पर कुछ पेट्स जो हैं वो क्लिक्स खारिज करती हैं, जो कि 2 से 3 मिलीसेकंड तक रहते हैं, और ये यानी कि रिपीट होती हैं सेवरल 100 टाइम पर सेकेंड। इसलिए जो रिटर्निंग इको होती है वो क्रिएट होती है जब मोथ या फिर इंसेक्ट फ्लाई गुज़रता है किसी बैट से। वो प्रोवाइड करती है इनफ इंफॉर्मेशन बैट के लिए उसका शिकार पकड़ने के लिए। जो 3 डायमेंशनल इमेजिंग होती है वो हासिल होती है उसके ऑडिटरी सोनार सिस्टम के ज़रिए से, जो कि क्वाइट सोफिस्टिकेटेड वे है। तो इसमें हमने देखना है क्या देखा कि बैट्स, चिड़ियोज़, केव डिवेलिंग बर्ड, जिसमें ऑल बर्ड आती है, और मतलब कि ये जो होती हैं डॉल्फिन, ये यानी कि डिस्टेंस और डेप्थ को इको लोकेशन से फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम सोनार कहते हैं। जैसे कि बैट्स जो है ये क्लिक्स एमिट करती है, जो कि 2 से 3 मिली सेकेंड की होती हैं, जो 1 सेकेंड में कई 100 मिलियन टाइम रिपीट होती हैं। और रिटर्निंग इको उस वक्त पैदा होती है जब मॉस्किटो या फिर कोई चीज़ इसके करीब से गुजरेगी, ठीक है, तो इसे इसके शिकार का पता चल जाएगा। तो इस तरह चूँकि बैट देख तो नहीं सकती, लेकिन ये यानी कि इस इको लोकेशन, इस सोनार सिस्टम से ही 3 डायमेंशनल विजुअल इमेजिंग जो है हासिल कर लेती है।
ये एनिमल्स जो हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को खारिज करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को खारिज करने के बाद ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को खारिज करने के बाद ये इस चीज़ को चेक करेंगे कि कितना टाइम लगता है इनका इन्वायरमेंट में मौजूद चीज़ों से इस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का टकरा के वापस आने के लिए। नेक्स्ट जो है हमने सेंस ऑफ स्मेल देखनी है। फोर्थ लाइन में देखें तो जो सेंस ऑफ स्मेल या फिर ओल्फैक्शन होती है वो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स की वजह से होती है, जो कि वर्टेब्रेट की जो नेज़ल कैविटी होती है उसकी रूफ में होती हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स होती हैं फाइबर्स की, जो कि ओल्फैक्टरी नर्व बनाती हैं, ये स्पोर्टिंग एपिथेलियल सेल्स के दरमियान होंगे। ये डेंसली पैक्ड होती